हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस एनालिसिस में भारत डायनामिक्स लिमिटेड शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखी गई है। बहुत ही बेहतरीन शेयर अप साइड मूव दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई है। अगर आप इसका जवाब जान लेंगे दोस्तों, तो यकीन जानिए आप आंख बंद करके इस शेयर के लिए डिसीज़न ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि आखिर न्यूज़ क्या है, वजह क्या है इतनी बड़ी तेज़ी की। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद में यहाँ पर लगातार दोस्तों डिफेंस शेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा होप दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही जंग बढ़ेगी तो हथियारों की मांग बढ़ेगी और हथियारों की मांग पूरा करने में भारत डायनेमिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे HAL का योगदान है, कोचिन शिपयार्ड का है, तमाम डिफेंस शेयर्स का वैसा इसका भी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वजह को समझेंगे, इसके बाद यहाँ पर बेहतरीन एनालिसिस करेंगे, चार्ट्स के लेवल्स को देखेंगे। क्या हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर मोटा पैसा बनाने का दोस्तों, या हमारे लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, या यहाँ पर कोई चुनौती है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, बिगिनर के लिए वीडियो लर्निंग कंटेंट होने जा रहा है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो दोस्तों आ गए CNBC TV 18 में अप्रैल 28 की आप डेट दे सकते हो। शेयर्स ऑफ इंडियन डिफेंस कंपनीज की बात करें, यहाँ पर GRSC गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें और कोचिन शिपयार्ड, मजागौर डॉक, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब 5% से 8% तक इनमें आज के दिन में मूव देखने को मिला हुआ है। रिमेन्स एट द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। पहलगाम टेरर अटैक के बाद में यहाँ पर LOC पे टेंशन बना हुआ है भारत पाकिस्तान का, एज देवर इंसिडेंट ऑफ मल्टीपल सीज फायर वायोलेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर ओवर द वीकेंड। यहाँ पर हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीज फायर देखने को मिला है। ठीक है, इंडिया हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स इन द आफ्टर माथ ऑफ अटैक इंक्लूडिंग पुटिंग इंडस वाटर TT एंड अबैंस स्टॉपिंग एक्टिविटीज एट द वाघा बॉर्डर एंड आस्किंग पाकिस्तान सिटीजन टू लीव कंट्री। तो अगर भारत की तरफ से बहुत सारे एक्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इंडस वाटर जो समझौता हुआ था वो रद्द किया गया। इसके अलावा जो है पाकिस्तानी सिटीजनशिप को भारत को छोड़ने की बात करेगी, वाघा बॉर्डर क्लोज किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस जो है फॉर्मली अनाउंस कंक्लूजन ऑफ द डील ऑफ 26 राफेल M फाइटर जेट ऑन मंडे। दोस्तों यहाँ पर मंडे के दिन में 26 M राफेल जो है यहाँ पर डील हुई थी। डील की बात करें 263,000 करोड़ की यहाँ पर वैल्यू बताई जा रही है। रिपोर्ट इंडिकेट दैट डिलीवरीज ऑफ जेट्स विल बिगिन अराउंड 3.5 years once the contract is signed, will be completed in around 6.5 years। तो यहाँ पर आधे साल का वक्त लग सकता है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों मुख्य वजह डिफेंस शेयर के बढ़ने की, जो कि पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रहा है। तो डिफेंस स्टॉक्स इसलिए बढ़ रहे क्योंकि डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, इनकी डिमांड बढ़ सकती है और जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो फिर दोस्तों इनका फ़ायदा कंपनियों को होगा और कंपनियों के शेयर इसलिए जो है पहले से ही भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड में आ गए हैं 5.42 यानी कि 4.5% की रैली एक दिन के अंदर में काफ़ी सॉलिड रैली है। अगर 5 दिन का डेटा आप देखोगे तो 5% की रैली है। 1 मंथ में यहाँ पर 16.5% तक हाई लगा लिया, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर बूम किया हुआ है। 6 महीने में देखेंगे आप तो 42% की रिकवरी दे चुका है। साल भर में देखेंगे 31.45% की यहाँ पर तेज़ी है। 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर 1277% का ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न है। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ से शेयर लो लगाने के बाद में आपको यू टर्न मारते हुए दिखाई दे सकता है। चलते हैं, अब बात करते हैं चार्ट्स के हमारे लेवल्स और एनालिसिस की। दोस्तों आ गए हैं BDL के चार्ट के अंदर में। हमने यहाँ पर चार्ट को ओपन कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लिए हैं। नीचे के लेवल्स हम ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताएंगे। ये जो लेवल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका ब्रेकआउट का लेवल है 1350 का लेवल। ये क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? क्योंकि जब आप टाइम फ्रेम वीकली में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, हल्का सा कुछ ऐसे दिखाई देंगे। और मंथली में कन्वर्ट करोगे ना, तो पूरी तरीके से यह W टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, यानी कि दोस्तों डबल बॉटम। तो जब ये ब्रेकआउट होगा तो शेयर कहाँ जाएगा? जो इसकी लेंथ होती है डिप, यही ऊपर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि इसका जो हाई लेवल है यहाँ तक ये टारगेट दे सकता है आने वाले थोड़ा से लॉन्ग टर्म में। तो ये तो ओवरऑल आपको नज़रिया मैंने बताया। अब चलते हैं यहाँ पर शॉर्ट में क्या चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो जोन है 1350 का लेवल और 1400 का लेवल, ये दोनों लेवल हमने एक जोन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। आप देखेंगे ये जोन को भी ब्रेक कर दिया है। शेयर अभी 1486 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 1500 का लेवल इसका एक रेजिस्टेंस का लेवल है। शेयर ने यहाँ पर देख सकते हैं आप रेजिस्टेंस फेस किया था यहाँ पर, और 50 डे मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट करके शेयर यहाँ से नीचे आ गया था। तो सेम इसी 1500 के जो इसका रेजिस्टेंस इसके पास में ट्रेड कर रहा है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर आने वाले समय में मूवमेंट की। अगर दोस्तों यहाँ पर जैसी मूवमेंट है, जैसी तेज़ी है, अगर ये 1500 का लेवल ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो आप 1650 के लेवल तक सेफ टारगेट आप यहाँ से ले सकते हो शॉर्ट टर्म में।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1650 के लेवल तक यहाँ पर शेयर ने ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया है। तो सेफ टारगेट 1650 का दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर भी टारगेट आप ट्रेल कर सकते हो ऑल टाइम हाई तक, लेकिन फर्स्ट और सेफ टारगेट यही होगा। ध्यान दीजिएगा, जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हल्की सी भी सेलिंग आती है तो ये रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से वापस से 1400 के लेवल पे आ सकता है इस जोन के अंदर में। तो इस बार अब रेजिस्टेंस का आपका पूरा ख्याल रखना है। बाकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर है, शेयर यहाँ पर है, तो स्ट्रेंथ तो देखने को मिल सकता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी आपको यहाँ पर देख सकते हो 69 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन की तरफ जा सकता है। ये ब्रेक करेगा तो हेल्थी जो अप ट्रेंड है या अपसाइड मूव है आपको यहीं तक देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से थोड़ा सा शेयर कूल हो सकता है, क्योंकि या आरएसआई के अंदर में स्ट्रेंथ हो गई है और ये ओवरबॉट जोन की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो सेफ टारगेट यहाँ तक दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ के ऊपर पूरी नज़र बना के रखिएगा। डिफेंस की मांग बढ़ सकती है डिफेंस शेयरों की। बाकी कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए शेयर में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।